हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं न्यू महिंद्रा XUV 3XO XO है शायद। वाह, सो मेनी फीचर्स। अरे वाह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू मोटर टॉकिंग। कैसे आप लोग सब? आज मैं आपके लिए लाया हूं महिंद्रा की XUV 3XO का आज फाइनली अनवील हो चुका है। तो इस गाड़ी की प्राइस शुरू होती है 7.5 लाख एक्स शोरूम से, यानी कि लगभग 9 लाख से इस गाड़ी की प्राइस शुरू होती है। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। अगर आप यहाँ इसका फ्रंट देखते हो, दिस इज वेयर द होल कार हैज बीन चेंज्ड। तब इसे SUV नहीं बोल रहे, XUV से बोल रहे हैं। ओके, दिस इज कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट और यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट दिए गए। ये कहीं ना कहीं मुझे पुरानी स्कॉर्पियो की याद दिला रही है। 2014 में जब स्कॉर्पियो आई थी उसमें कुछ ऐसे ही टाइप के ग्रिल पैटर्न थे। तो दिस इज व्हाट इट गेट्स। वहीं पे जब आप हेडलैम्प देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास LED बड़ा साइज का है। साथ में आपके पास जो हेडलैम्प है वो देख लीजिए प्रोजेक्टर वाले हैं LEDs, एंड आपकी जो फॉग लैंप्स है वो भी LEDs यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। सो दिस इज वन मोर एस्पेक्ट ऑफ द कार। भी बहुत लग रही है। ये पहले बार ऐसा हमने महिंद्रा की कोई गाड़ी LED बड़े पावरफुल होते हैं। वेरी गुड। नीचे यहाँ देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास कैमरा दिया गया है। नीचे और देखेंगे तो आपके पास रेडार दिया गया है, व्हिच मींस दिस कार गेट्स ADAS लेवल 2 और ये पहली गाड़ी इस कैटेगरी में क्या है रेडार। प्रॉपर ADAS ऊपर से यू कैन सी कार का पूरा। ओके, एक बार वाइड में पूरी गाड़ी देख लोगे तो आपको समझ में आएगा ओवरऑल लुक्स कैसे है इसके। लुक्स चंकी ओवरऑल, एंड बॉनेट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये क्लोज एलिमेंट्स दे दिए गए जिससे इसको ये थोड़ा मस्कुलर फ्रंट देने की कोशिश की, जिससे थोड़ा ये अग्रेसिव हो। अब मैं जानता हूँ कार लोन्स के लिए सुंदर लग रही है, रिसर्च नहीं करते हो जितना आप कार लेने के लिए करते हो। इसलिए आज मैं आपको एक कार लोन रेकमेंड करता हूँ जिससे आपका काफी फायदा होगा। अब हम तो कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी तो फायदे चाहिए ना, और साथ ही में आपका जो वर्क प्रोफेशन है उससे भी तो मैच करना चाहिए। अब आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, या फिर आप अपना बिजनेस करते हो। साथ में अगर हम आपको कार लोन रेकमेंड करें तो उनका नेटवर्क आज मोस्ट सिटीज एंड मेजर डीलरशिप में भी होना चाहिए। एंड वन फीचर यू शुड डेफिनेटली ट्राई इज स्टेप अप EMI। इसमें क्या मुझे पता है ये गाड़ी में ये बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर डिफरेंट ब्लैक कलर और नीचे गाड़ी का रंग। आई लाइक दैट। बढ़ा सकते हैं, इजंट दैट वेरी कूल। एंड बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो जैसे मैं हूं, देन मोस्टली आपके पास एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन अवेलेबल होगा। चलो आपको गाड़ी का पूरा साइड एक बार अंदर से भी बड़ी अच्छी लग रही है। लॉट ऑफ थिंग्स। पहली चीज, लगभग 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी को आता है। 17 इंच सुंदर लग रहा है। कोई भी और गाड़ी इस कैटेगरी में 17 इंच के टायर्स नहीं दे रही है। XUV 3XO में आपको आ जाते हैं और इसमें 4 डिस्क ब्रेक दिए गए गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे एक नया कट एलिमेंट दिया गया। तो ये जो क्लैडिंग है आप नोटिस करोगे अक्रॉस द कार रन होती है और ये काफी बड़ी हो गई है। अगर आप यहाँ पे भी आके देखते हैं तो ये क्लैडिंग, इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी ज्यादा ऊंची फील हो रही है। नाउ लेट्स लुक अप। दरवाजे पे भी लगा हुआ है। आपके पास ड्यूल टोन ऑप्शन आ जाता है। दरवाजा उसके ऊपर है क्या? ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स और आपका जो रूफ रेज है मेरे को अच्छा ये भी कंप्लीटली ब्लैक है। एंड उसी के साथ आपको अब मिल गया सनरूफ। तो सनरूफ आपका लिटरली यहाँ तक पीछे आ जाता है। वैसे ये कैटेगरी में कोई भी और गाड़ी आपको बड़ा दिया नहीं, तो बस आगे का पार्ट होता है। और जो इसका मिरर है यहाँ पे भी आपके पास कैमरा आ जाता है। साथ ही में आपके पास एक और एक चीज दी गई है विच इज दिस TGDI ऑटोमेटिक। तो TGDI इनका सबसे पावरफुल इंजन है। ये कैटेगरी का सबसे पावरफुल इंजन, और साथ में इसमें अब ऑटोमेटिक भी आ चुका है। तो जो 20.3 किलोमीटर लीटर की माइलेज थी वो इसकी ही है। एक बार साइड से पूरी फुल गाड़ी देख लो एक बार, जिससे आपको कंप्लीट एक लुक मिल जाए कि गाड़ी साइड से आखिर में पीछे से थोड़ी ऐसे कर दी है। लाइकिंग दिस कलर एक्चुअली, ये गोल्डनिश कलर है। कैसा लग रहा है? लेट्स मूव ऑन टू आजकल सभी गाड़ियों का ऐसे ही हो रहा है। पीछे कनेक्टेड देखा ना, ऐसे ये सब गाड़ियां कर रही हैं। हां, सब कर रही हैं। और ये रियल यहाँ की भी तो सारी कर दी, मर्सिडीज तक को ये कर दी इन्होंने। थोड़ी अलग है। का जो XUV 700 में हमने देखा है वो चीज आपको यहाँ दे दी गई है। एंड अगेन यहाँ पे बड़ी साइज की बैजिंग कर देंगे, वरना महिंद्रा जनरली एक छोटी साइज की बैज यहाँ देता है। इस बार इन्होंने काफी बड़ी बैजिंग भी यहाँ दे दी है। अच्छा लगा जैसे लाइट्स के आपके पास यहाँ पे यू गेट दिस स्पॉइलर, बट शार्क फिन एंटेना नहीं आता है आपको यहाँ पे। व्हाट यू गेट इज अ रेगुलर एंटेना ओवर हियर। ओके, लेट्स ओपन द वाइट इंटीरियर।
तो ये रहा इस गाड़ी का बूट स्पेस। XUV 300 में काफी कंप्लेंट्स काफी अबाउट है, बूट मुझे तो स्पेस काफी भी लग है। रहा है। तो इसमें यहाँ पे spare टायर नहीं महिंद्रा ने देते हैं। काम किया नीचे गया होगा। है और इसमें टोटल 364 लीटर्स की बूट ज्यादा स्पेस मुझे दी लग रहा है, गई मुझे है। नहीं ऑफ पता। कोर्स दैट इज इफ यू फिल अप टिल द टॉप, वरना इसकी बूट स्पेस पहले से इंक्रीज कर दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ओवरऑल अच्छी खासी स्टोरेज है। यू हैव मोर देन XUV इनफ के लिए तो स्पेस काफी टू स्पेस कीप है। बैग्स ओवर कितने हियर। और लगे साथ में हैं उसमें? दो 60-40 हैं वो। स्प्लिट भी है, तो पीछे इसको आप इजीली फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास काफी जगह है। And कार से तो XUV ज्यादा है, का right? elements, यहाँ पे आपके कि पास नहीं? लाइट है और यहाँ पे आपके पास 5 kg का एक्स्ट्रा स्टोरेज हुक है फॉर स्टोरेज। चलो हुक है, second हुक से row में कैसे चलते करते हैं देखते क्या storage? स्पेस दी गई है फॉर ये समझ नहीं आया भाई। ये क्या Light लगा हुआ है? is काल good. काला 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 क्या लगा हुआ है साइडों में सब सीट के गाड़ी में ऊपर? चढ़ना उतरना बहुत ही कंफर्टेबल जहाँ है। से- एब्सोल्युटली नो I प्रॉब्लम। like the color, white अच्छा लग रहा है। अच्छा खासा है। एंड हेडरूम की भी एक्चुअली इतनी कोई Leg room कम है। नाइस एंड स्पेशियस कैबिन टू बी इन। सब में leg room बड़ा कम- ये तो बहुत ही कम है leg room। इस गाड़ी के अंदर यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल। यहाँ की cars के नहीं, वो साथ पीछे ज्यादा कर दिया होगा। इस कैटेगरी की सबसे वाइडेस्ट गाड़ी है, तो इस वजह से तीन लोगों का बैठ के जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने XUV 300 का असली टेस्ट किया था एंड तभी भी हमने बताया था कि दिस देखने में इज द वाइडेस्ट का, तो तीन लोग यहाँ आराम से बैठ के जा सकते White हैं। color अच्छा लग रहा है। आर्मरेस्ट भी दिया गया है अगर दो लोग बैठ के जा रहे हैं। एंड यू विल नोटिस वन मोर थिंग, तीन 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं। अजय सीट Okay? नहीं, और ये क्या है काला काला जो ये ऐसे लगा ही है? है। sticker हेडरेस्ट का। भी दिए गए। दैट मींस Just, स्पेस तीन लोगों के लिए बना दी गई है। just, कुछ होगा। एसी नाउ अच्छा, पीछे भी दिया उन्होंने। कंट्रोल्स आते हैं आपको, रियर एसी भी आती है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे दिए गए हैं और उसके नीचे एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल कराया गया है। नाउ लेट्स लुक एट द एंटायर डैशबोर्ड ऑफ द कार। आगे वो नहीं है जो सीट के आगे वो पॉकेट सी बनी होती है? सो डैशबोर्ड ये तो white color बड़ा अच्छा लग रहा है इंटीरियर। सब पहली चीज आप नोटिस करोगे कि ये ब्लैक एंड बेज कलर का जो अच्छा लग dashboard रहा है। का कॉम्बिनेशन दिया गया है। I like it. That is looking nice। इतने अच्छे लग रहा है बटन बटन और बटन। ये आजकल जो बटन soft हटा touch देते हैं है, वहाँ के अगर आप खाली यहाँ गालियाँ notice लगती है। करोगे, तो ये सॉफ्ट टच है जो एक प्रॉपर सॉफ्ट टच है। आपको नेक्सॉन में भी सॉफ्ट टच आता है बट दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर सॉफ्ट टच जो ये देखा, कैटेगरी soft में ऑफर touch। किया गया पहले बार। जो अभी Okay, वाली let's ली move on to गाड़ी the पड़ी है, other वो क्या है? elements। पहले hard आपको सी। दिखाता हूँ मैं ये मिरर। सो ये ऑफ कोर्स ये मिरर ऑटो डे एंड नाइट है जो एक्चुअली 700 में भी मेरे पास नहीं है एंड इसमें यहाँ दे दिया गया है। सो आई थिंक दैट्स वन गुड प्लस पॉइंट टू ये क्या हैव है? ओवर हियर। मैं आपको एक एक करके बाकी सब दिखाता हूँ। स्टीयरिंग व्हील देखते हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील जो है लेदर रैप्ड है गाड़ी का। ओके, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए आपके पास। लेग रूम सब में कम है, आगे भी कम लग रही है। ओके, पर ये भी मत भूलो, XUV है। कंट्रोल्स दिए गए। Right, मैं वो देख रहा हूँ जो gears होते हैं साइड में, उनका कई फायदा होता है। क्वाइट सिमिलर जो आपको XUV 700 में भी आता है। सो इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट एंड इसमें कौन सा gear की बात हो रही है? नीड मतलब कस्टमाइजेबल वाह, चाहिए आपको इधर सारा वैसी है, सब आपको ये सामने दिख रहा है। सब कुछ वहाँ मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट इट गेट्स। वेरी गुड। हाउएवर मैं एक चीज आपके यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि स्टीयरिंग व्हील पे आपके पास पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है, व्हिच आई फील इज अ मिस आउट फॉर द पैडल शिफ्टर क्या होता है? ये manual चलाना है तो। 10.25 इंच का Manual को touchscreen चलाता system नहीं दिया आजकल। गया है, which मुझे Android तो पता Auto, नहीं कैसे आपके चलाते हैं। CarPlay दोनों वायरलेस 360 डिग्री कैमरा भी हमारे पास हम चलाते हैं। 360 डिग्री कैमरा है। मैं डालता हूँ, यू नोटिस इसका 360 I डिग्री love कैमरा। that। आप इसको Yeah. क्लोज करके वाइड भी देख सकते हो अगर आपको 360 कहाँ है? वो right hand side में दिखा रहे हैं ऊपर से। एंड क्लैरिटी भी ओह। इसकी बहुत ही बढ़िया है। ये मुझे Overall चाहिए। यूजेबिलिटी में कोई कंसर्न नहीं है और ये जो सिस्टम है इसका, इसकी क्या और कुछ ना तो कैमरा दे दो 360। ब्राइटनेस इसका बहुत अच्छा है। सो यूजेबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है और साथ में अगर आपको बटन्स भी चाहिए तो आपके पास यहीं पे सारे अच्छा। बटन है। सॉरी, 360 कैमरा का भी एक्चुअली यहीं पे बटन दिया गया, व्हिच आई डिडंट नोटिस बिफोर ऑन, बट या वाह। आपके पास सारे बटन्स यहीं पे दिए गए, सो यू कैन इजीली ऑपरेट देम वेरी कन्वीनियंटली। अब यहाँ नीचे gears लेट्स आएंगे। मूव ऑन टू द अदर एलिमेंट्स। आपके पास यहाँ ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। ऑन द पेट्रोल TGDI, तो अगर आप रेगुलर पेट्रोल लेते हैं, टर्बो पेट्रोल, नॉट द एक्स्ट्रा पावरफुल टर्बो पेट्रोल, तो आपको ड्राइव मोड्स उसमें मिलते हैं जो कैसा पेट्रोल कर रहे हो उसके हिसाब से ड्राइव मोड। आपको स्टीयरिंग मोड्स आते हैं, व्हिच आई एम नॉट श्योर इज वेरी यूजफुल। ऑफ कोर्स ये आपके बाकी के कंट्रोल्स है, एयरबैग ऑफ एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। ये रहा आपका क्लाइमेट कंट्रोल और ये जो है क्लाइमेट कंट्रोल, ये ड्यूल जोन है, यानी कि Good। लेफ्ट एंड राइट साइड लड़ाई ना हो। के लिए अलग-अलग क्लाइमेट यही चाहिए, बहुत important होता है। मेरी तो लड़ाई हो जाए। वन मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फीचर जो आपको यहाँ मिल जाता है इस कैटेगरी में। देन एज वी मूव लोअर, आपके ये पास gear है। यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। तो हमारे भी तो ऐसे ही होते हमारे थे। बीच में गियर नहीं होता, हमारा गियर उधर होता है आपके पास किधर होता है? टाइप सी चार्जिंग जहाँ पोर्ट दिया गया वाइपर है। which हाँ, यहाँ is पर इससे क्या है, पूरा only एरिया in सामान रख category सकते हैं। इन पेट्रोल डीजल जो आपको ये वो अब गाड़ियों में आ रहा है ना, पहले तो नहीं, वो बीच सिर्फ में होता था। Mercedes और करती आगे है। बढ़ते हैं तो ये रहा साइड में आपका, Mercedes करती है और बीच में नहीं ये लगती।
ऑडी में जैसे नीचे ऑडी में भी ऑडी में नीचे है? पीछे मैं तो जाएंगे ध्यान तो ही नहीं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया विद ऑटो होल्ड। अगेन ये कैटेगरी में यही एक गाड़ी है जो आपको ये फीचर फिलहाल ऑफर कर रही है, बाकी कोई भी और गाड़ी आपको ये फीचर आज के तारीख में ऑफर नहीं कर रही है। ओके, आर्म रेस्ट है आपके पास यहाँ पे, पीछे है, ऑल्सो ऑडी में भी पीछे है। यहाँ पे मैं कैसे बाहर रखूं? बिठा दो क्वाइट इजीली। थोड़ा ये आगे वैसा ही है क्योंकि गियर बॉक्स आ गया ना, इसके ऐसे कर नहीं पा रहे हैं ये आगे होना चाहिए थोड़ा। क्योंकि मर्सिडीज में बीच में नहीं है। अब अगर आप इसकी सीट्स देखते हो तो ये सीट्स काफी वाइड है, ये तो वाइट इज वेरी गुड, सपोर्टिव है, वाइट नहीं वाइड वाइड है मगर वाइट कलर भी वेरी गुड है। कंफर्टेबल। और वो सिर्फ कपड़ा लगा हुआ है उसका, कपड़ा है ये, लेदर नहीं है। नहीं वो जो साइड में ब्लैक है वो सिर्फ लेबल है सीट का। फैब्रिक व्हिच इज परफोरेटेड, जिससे आपका लेदर में थोड़ा ब्रीदेबिलिटी आता है, बट उसके अलावा इसमें आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में नहीं दी गई, व्हिच इज अ मिस आउट हो रही है। अब पैनोरामिक सनरूफ एक बार दिखा दो, आपको कैसे लगता है? ये देखिए अच्छा काफी बड़ा है फॉर दिस कैटेगरी, नो वन I एल्स like ऑफर्स it. दैट। अब अगर मैं दूसरे फीचर्स 7 लाख से शुरू हो रही है, इससे और बढ़िया गाड़ियां बहुत अच्छी मिलेगी। टोटल 35 सेफ्टी फीचर्स आते हैं एंट्री लेवल वेरिएंट से, यानी 7 लाख में इतना कुछ। स्टार्टिंग से मिलेगा आपको इस गाड़ी में। एंड ओवरऑल जो प्राइसिंग किया गया है गाड़ी का सीम्स टू बी वेरी अग्रेसिव, क्योंकि कुछ फीचर्स जो ये गाड़ी दे रही है वो कोई भी और इस कैटेगरी में नहीं ऑफर कर देखा? रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह उसका रही जो ओवरऑल प्राइस है बहुत for the अच्छा set of features, for the set of performance। अब देखिए टोटल अच्छी लग रही है। 1.2 लीटर का Stylish, टर्बो पेट्रोल अच्छी निकलता लग है जो Luxury look दे रही है। बनाता दूसरा 130 Normal उस टाइप की नहीं लग रही तीसरा गंदी सी। इंजन आता है 1.5 लीटर का डीजल। TGD है तो डीजल 300 होना का टॉर्क चाहिए। बनाता है, जो बेसिकली अगर आप क्रेटा सेल्टॉस भी देखते हो डीजल एक कैटेगरी ऊपर, वो भी 250 Nm टॉर्क बनाते हैं। सो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का वो काफी बढ़िया है। पेट्रोल में आपके पास मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों आते हैं, सिर्फ डीजल में आपको मैनुअल एंड AMT दिया गया, व्हिच आई फील कुड हैव बीन एन ऑटोमेटिक आल्सो। हाउएवर ओवरऑल इट सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग पैकेज, क्योंकि अब बिना ऑटोमेटिक के कौन लेता है? जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी दे दिया इंडिया गया में है तो अभी बिना ऑटोमेटिक नहीं, वो डीजल में बोल रहे हैं, डीजल में ऑटोमेटिक नहीं और सब है। फ्यूल एफिशिएंसी बाय ARAI को लेगा नहीं डीजल। 20.3 किलोमीटर पर लीटर है, जो ये कैटेगरी में क्लेम में वन ऑफ द बेस्ट है, बट रियलिस्टिकली आप 12 से 14 का माइलेज समझ सकते हैं इन सिटी कंडीशंस ऑन मोस्टली डिपेंडिंग हाउ यू ड्राइव, राइट? सो दैट इज व्हाट 12 से 14 का माइलेज मतलब यहाँ पे कितना होगा हमारे हिसाब से? एफिशिएंसी नहीं आती थी, बट नाउ दैट थिंग सीम्स टू बी टेकन केयर वेरी वेल। अब इससे पहले मैं एंड की तरफ बढ़ूं तो टेल यू बहुत कम व्हाट है, प्राइसिंग इज द कार इज बीइंग ऑफर्ड एट। मैं आपको कहता हूं किलोमीटर अगर है। आप हाँ, अपनी वही तो गाड़ी बोल को रही हूँ, देख रहे हैं, 12 वो तो थोड़ी कोई चेक है। आउट ठीक है, फिर तो चलो। प्राइम कार वही तो। लोन्स। मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप सिंपली SMS कीजिए। भाई मुझे तो गाड़ी बहुत पसंद आई, बाहर से भी बहुत अच्छी थी, अंदर से भी। और वाइट तो इतना सुंदर लग रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि अब कब गाड़ी जब लो तो वाइट कलर की लो। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत बहुत ही अच्छी। बढ़िया लग रही है। मुझे अच्छी लगी। प्राइस रेंज के हिसाब से ओ, वेरी गुड। मुझे प्राइस रेंज के हिसाब से इतने बड़ी फीचर्स, जबरदस्त इतना luxury लग कुछ, रही है। मैं तो वही कह रही हूँ। अभी हमने एक वीडियो की थी ना जिसमें लग्जरी गाड़ियां, सस्ती लग्जरी गाड़ियां, वो 40 लाख से शुरू हो रही थी, 40 लाख के आसपास प्राइस थी, और कोई मेरे ख्याल से 50-60 लाख तक पहुंची हुई थी उस वीडियो के अंदर। और वो कह रहे थे वो सस्ती लग्जरी है, ये उससे बेटर लग रही थी मुझे, अंदर से भी फील आ रही थी, बाहर से भी। में प्राइस रेंज में बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दिया बहुत यार, बढ़िया। इतना कुछ। वो ऐसे मतलब पता नहीं कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, दैट इज कमाल बात। टाटा बीट कर देगी, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक मुझे बना पता दे नहीं भैया, है। बीट कर देगी, टेस्ला को बीट कर देगी। ये से मुझे पता नहीं कि स्पेयर टायर पीछे था या नहीं, बताओ भैया इनको पीछे कि था नीचे कि लगा नहीं? था स्पेयर टायर। मेरे को तो लग रहा था शायद उसको उठाएंगे तो शायद नीचे होगा स्पेयर टायर। स्पेयर टायर तो सभी देते हैं जहां तक मुझे लगता है, बताना होगा कि नहीं होगा। पर गाड़ी बहुत सुंदर बढ़िया थी, लगी बहुत थी, सुंदर बॉस। थी। मैं मतलब टेक्निकल तो देखती नहीं ज्यादा, टेक्निकल तो ये देखते हैं, मैं तो लुक्स और कैसा इस arrangement is very good. इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।